हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो सुबह का ही टाइम है और आज का मौसम इतना अच्छा हो रखा था, तो मैं पीछे आई हूँ। अभी ना ठंडा हो गया है मौसम, रात को भी बहुत तेज़ बारिश हुई, तो थोड़ा-सा मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, फिर जाके मैं नहाऊँगी। और यहाँ बैठी थी, यहाँ से ना जो मंदिर का शिखर है उसके दर्शन हो जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर के शिखर का अगर जो दर्शन कर लेता है वो भगवान के भी दर्शन हो ही जाते हैं। तो बस वही देख रही थी मैं बैठ के। और ये इस तरीके का मौसम है और यहाँ पक्षियों की आवाज़ इतनी अच्छी आती है और सुबह तो सभी जगह पर आती हैं और अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह ना गाँव में तो ऐसा शांत माहौल रहता है, सिटी में मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब शोर मचता है, लेकिन गाँव में बहुत शांति होती है सुबह का टाइम में। एक मतलब अच्छी-सी वाइब आती है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, सुबह जल्दी उठो और ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे घूम लेते हैं ना तो वो अच्छा लगता है। और ये है मंदिर, तो ये 2 मंदिर है एक साथ ही हैं, तो 2 शिखर हैं यहाँ पर, तो अभी इसका काम चल ही रहा है। मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घर छोड़कर ही मतलब यहाँ ऊपर से मैं दिखा रही थी ना तब तो वो थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन जब हम नीचे से पास में मतलब जाते हैं ना तो 2 घर छोड़कर ही मंदिर आ जाता है। और सुबह-सुबह भगवान जी के मतलब मंदिर चले जाओ, दर्शन कर लो, तो सुबह का जो माहौल होता है ना वो अच्छा बन जाता है, एक पॉज़िटिविटी आती है। और भगवान मतलब सुबह-सुबह जल्दी उठ जाइए, योग वगैरह करें और ऐसे मंदिर पहले ना भगवान जी यहीं थे मंदिर में। जब से मंदिर का काम शुरू हुआ है ना तो उनको दूसरे मंदिर बिठा दिया है, तो वो थोड़ा दूर है तो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ थे ना तब मैं मतलब डेली जाती थी उनके दर्शन करने और अच्छा भी लगता है मुझे। क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चला करती हैं, फालतू की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए ना हम ये तरीका अपना सकते हैं, हम थोड़ी देर मंदिर जाएँ, वहाँ बैठें, या घर में भी मंदिर होता है वहाँ हम पूजा पाठ करें, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और बहुत सा मतलब ऐसी जो बेफिज़ूल की बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आती है। और अभी तो मैं मंदिर जा नहीं रही हूँ, तो घर पर है ही सही भगवान, और फिर मैं अपना काम करती हूँ। काम अपना सारा जो भी काम है वो सोच के रखती हूँ करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है बस वो दिमाग में चलता रहता है, फालतू की चीज़ें मैं दिमाग में लाना ही नहीं चाहती। उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग भी ख़राब होता है, हमारा दिन भी ख़राब होता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को चिल्लाना, घर में चिल्लाना, बहुत सारी चीज़ों का बेफिज़ूल में उन चीज़ों का, बातों का मतलब बुरा मानना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने ना अपनी लाइफ में एक चीज़ अपनाई है कि व्यस्त रहो मस्त रहो, ये जो लाइन है ना ये बहुत काम करती है। जब से मैंने इसको अपनाया है कि बस अपना काम करना है, व्यस्त रहना है, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, उससे ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसा लगता है पहले ऐसा था कि वो चीज़ों को ना सोचा करो, ना ही तो हमारा काम टाइम से होता था और ना ही मतलब मन लगता था कुछ चीज़ों को करने में। अब तो मैं ऐसा लगता है इतना सब घर का पूरा काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं कुछ और काम करूँ, मन लगता है। जो ऐसे फालतू की बातें होती हैं, औरतें इधर की इधर करती हैं, उसके बारे में ऐसा बोलती हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं से घूम फिर कर हमें पता चली जाती है कि इसने हमारे बारे में ये बात कही है। तो वो चीज़ें ना हमें बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी में चलता है कि इसने कुछ बोल दिया, मैंने ऐसे किया और इसने कुछ बोल दिया, तो वो ऐसा क्यों बोला, तो वो हम सामने से उन्हें जवाब दे नहीं पाते और वो चीज़ें हमारे दिमाग में दिन भर चला करती हैं। तो इससे ना बहुत सारे लेडीज़ हैं जो डिप्रेशन में भी चली जाती है, दिन भर वही सारी चीज़ें चलती रहती है, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है, इससे हमारी लाइफ ही ख़राब होएगी, हमारे दिन ख़राब होएंगे और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस यही है कि ऐसी छोटी मोटी जो बातें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बस। तो देखिए आपसे बातें करते-करते ना मैंने बहुत सारा मेरा काम निकल गया है जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। मैं ना सुबह उठ के पहले तो मैं सोचती हूँ कि ये सब्जियाँ होती है ना तो शाम को ही सोच के रख लेती हूँ कि सुबह क्या बनाना है। तो अभी ना करेले रखे थे, शाम को जो सब्ज़ी लेके आए ना गोभी थी और अरवी थी, तो वो दोनों तो मैंने साइड में कर दी और करेले रखे थे, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। तो वो काट कर मैंने करेलों को काट कर नमक मिलाकर रख दिया था। मैंने कहा प्याज होंगे जब तक करेला मतलब जो कड़वाहट होती है ना वो निकल जाएगी।
तो ज़्यादा नहीं रहती है। ऐसे नमक रख कर थोड़ा छोड़ देते हैं ना तो ज़्यादा कड़वाहट नहीं रहती हैं। और बच्चे तो ऐसे कोई सी भी सब्ज़ी दे दो ज़्यादा खाते ही नहीं है। तो फिर मैंने पूरे घर वालों के लिए यही सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए भी यही सब्ज़ी थी। तो वो प्याज हो गए थे आधे, उसके बाद मैंने करेले डाल दिए, हल्दी नमक मैंने डाल दिया है उनको, वो पक रहे हैं तब तक इधर मैं पानी भर लूँगी। बर्तन थे वो मैंने साफ़ करके रख दिए, उसके बाद मैंने पानी भरा है। और कल शाम को ये भुट्टे थे, शाम को क्या बना था बताऊँ, मीठे भजिए थे और भुट्टे के भजिए, और साथ में फिर पूरी बना ली थी कि अलग से रोटी कौन बनाएगा। और ये भुट्टे रखे थे तो ये ना पॉलीथीन में ही रह गए, तो फिर इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ये ना पानी छोड़ देते हैं तो चिपचिपे से होने लगते हैं। तो ऐसा हो गया था, इसलिए मैंने उनको बाहर निकाल के रख दिया। बच्चों शताक्षी की चोटी बनाई और बच्चों को स्कूल पहुँचा दिया। उसके बाद लग गई मैं सफाई में। तो आज मुझे पोछा लगाना है, आटे का कट्टा था जो खाली करना है। तो घर के ना छोटे बड़े बहुत सारे काम निकलते हैं। देखो करो तो बहुत काम है और नहीं करो तो कोई काम दिखता ही नहीं है, फिर वो ऐसा कैसा रखा रह जाता है। बस चाहो तो उसमें से ले लेके काम करा करो। तो ये आटा जो पुराना था वो मैंने तगारी में निकाल दिया है, बाकी इसमें खाली कर दिया कट्टा, और बचा था वो भी मैंने तगारी में डाल दिया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा पिसवा के ले आते हैं, गेहूँ पिसवा के। तो ये ना मैं हर बार बोलती हूँ कि थोड़ा कम लेकर जाया करो, मेरे को ना इसे अलग से बाहर से मैं रखती हूँ ना तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा बहुत आटा तो बिखर ही गया, तो उसको मैंने पहले प्लेट में डाल लिया। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और देखो आप सब ना मेरे व्लॉग देख लेते हो, इतना मतलब चीटिंग मत करा करो। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है ना तो एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर सकते हो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया या नहीं आया, हाँ या ना। तो वो तो कर दिया करो, उससे मुझे क्या है कि मोटिवेट होंगी कि मुझे आगे भी ऐसे ही व्लॉग बनाने हैं, मैं ऐसे ही काम करती रहूँ। तो प्लीज़ अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी और हाथ से लगाऊंगी। किचन में ना बहुत सारे ऐसे दाग धब्बे रह जाते हैं और सूख जाते हैं, क्योंकि यहीं खाना पीना ज़्यादा काम यहीं होता है ना। फिर इधर उधर कोनों में भी मतलब पोछे से लगाते हैं ना पोछा नहीं जाता। तो फिर मैंने कहा चलो किचन में हाथ से लगा देती हूँ, फिर पूरे घर में मैं पोछे से लगा लूँगी। और फिर आ गई थी रूम में, तो ये जो अलमारी ना कलर किया था, कलर करवाया था, तब बाहर रखी थी। बाहर से फिर मैंने और किट्टू ने लाकर यहीं रख दी थी। तो इसको रखने की जगह सामने थी कि शुरू से मैंने यही सोचा था कि इसको वहीं रखूँगी। ये पहले भी वहाँ किट्टू की टेबल रखी। तो एक रूम और है जो अच्छा हो गया है, कलर वगैरह सब अच्छे हो गए हैं। तो उसने कहा कि मेरी टेबल जो पढ़ाई की टेबल थी, स्टडी टेबल, वो वहाँ रख दी हैं तो रूम में भी थोड़ी जगह हो गई है। नहीं तो ना सब कूलर टेबल अलमारी, 2 अलमारियाँ, तो यहाँ ना फिर जगह ही नहीं बचती है। इसलिए कुछ सामान हमने बाहर कर दिए हैं। अभी कूलर आएगा, कूलर अभी छत पर ही रखा हुआ है। तो अलमारी तो सेट करवा दी पतिदेव ने, बाकी चले गए। फिर मैं अपना जो सामान है वो समेट लूँगी। और ये ट्रे है ना, इसमें मैं जो अपना थोड़ा बहुत सामान है वो रखती हूँ। तो इसमें ना धीरे 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 बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मैं फिर बाद में समेटूँगी। अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो मेरी बहनों, अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी बातें या कुछ भी चीज़ें पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।